एक आम सा आदमी बैंक में मामूली क्लर्क की नौकरी करता था, लेकिन एक दिन उसे एक अजीब सी बात पता चली। उसने देखा कि जो भी लोग बैंक से पैसे निकालने आते हैं वो कभी ये नहीं देखते कि उनके अकाउंट से एक पैसा सर्विस चार्ज के नाम पर काटा जाता है। बस इसी छोटे से पैसे ने उसके दिमाग में करोड़ों कमाने का आइडिया भर दिया। उसने सोचा अगर हर अकाउंट से सिर्फ एक पैसा काटा जाए तो कोई शक भी नहीं करेगा, और अगर बैंक के 95 लाख ग्राहक हैं तो सिर्फ एक दिन में वो 95,000 रुपए कमा सकता है बिना किसी को भनक लगे। लेकिन परेशानी ये थी कि वो एक छोटा कर्मचारी था, उसके पास बैंक सिस्टम को छेड़ने की कोई पावर नहीं थी, मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कंप्यूटर स्किल। उसने रातों रात एक ट्रोजन वायरस बनाया और उसे एक ऐसा फाइल बनाकर भेजा जो देखने में तो एक आम मेल लगती थी। उसने ये मेल सीधे बैंक के मैनेजर को भेज दी। अगली सुबह जैसे ही मैनेजर ने मेल खोली, वायरस एक्टिव हो गया और इसी के साथ उस आदमी ने मैनेजर के कंप्यूटर को हैक कर लिया। इस दौरान उसे मैनेजर और उसकी असिस्टेंट के कुछ सीक्रेट्स भी पता चले, लेकिन उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। वायरस ने धीरे धीरे पूरे बैंक नेटवर्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब उसका अगला टारगेट था बैंक का सर्वर सिस्टम, जो सिर्फ एक खास एडमिन के कंप्यूटर से कनेक्ट होता था। थोड़ी देर बाद बैंक में साइबर टीम आई और जैसे ही उन्होंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया, हैकर को मिल गया लॉगिन पासवर्ड। अब वो सीधे बैंक सर्वर से जुड़ गया और हर अकाउंट से एक एक पैसा काटना शुरू कर दिया। सिर्फ 1 मिनट में उसने 95,000 रुपए कमा लिए। लेकिन अभी ये पैसे उसके पास नहीं आए थे। इन पैसों को उठाने के लिए उसे एक ऐसा कंपनी अकाउंट चाहिए था जो कई सालों से एक्टिव ना हो। उसने एक स्लीपिंग कंपनी का अकाउंट ढूंढा और सारा पैसा उसमें ट्रांसफर कर दिया। प्लान एकदम परफेक्ट चला और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही वो पैसे मिलने की खुशी मना रहा था, दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बाहर उसके पापा के पुराने कर्जदार खड़े थे। दरअसल उसके पिता ने जुए में 30,000 रुपए का कर्ज लिया था और अब वो अस्पताल में थे, हार्ट की बीमारी के चलते। डॉक्टर ने तुरंत बाईपास सर्जरी के लिए 60,000 रुपए मांगे। उसने बैंक से एडवांस सैलरी मांगी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। मजबूरी में उसने एक लोकल गैंगस्टर से उधार लिया, जिससे उसका कर्ज और बढ़ गया। अब उसके पास पैसे तो थे, लेकिन वो पैसे चोरी के थे। निकालना खतरे से खाली नहीं था। फिर भी उसने फैसला लिया कि वो बैंक जाकर काउंटर से पैसे निकालेगा। लेकिन बैंक इतनी बड़ी रकम देने से पहले कारण मांगता है। उसने झूठा मेल बनाया और खुद को उस स्लीपिंग कंपनी का कर्मचारी बताकर पैसे निकलवाने का बहाना बनाया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, पैसे मिल गए। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, गुंडे फिर आ गए। भागते भागते वो एक काली कैब में घुसा और पैसे देकर अपनी जान बचाई। बैंक जाकर पैसे निकाले, गुंडों को दिए और अपने पापा का इलाज करवाया। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन बैंक में हड़कंप मच गया। बैंक मैनेजर की मौत हो गई थी, बैंक सील कर दिया गया और पुलिस आने वाली थी। उसे डर था कि पुलिस सर्वर को चेक करेगी और अगर उसकी मेल मिल गई तो सब खत्म। उसने तुरंत बैंक का फ्लोर प्लान निकाला और 4 मंजिला बिल्डिंग के उस कमरे तक जाने की प्लानिंग की जहां से सर्वर चलता था। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था। वहां जाने के लिए ऊंचे लेवल की आईडी और फिंगरप्रिंट चाहिए थे। फिर एक मौका हाथ लगा। एक सीनियर स्टाफ टॉयलेट में आया और उसने मोबाइल में ग्लास गार्ड लगाया हुआ था। हैकर ने उस पर लगे फिंगरप्रिंट को चुरा लिया और खुद को सफाई कर्मचारी बनाकर अंदर चला गया। उसने सीवीसी फुटेज डिलीट किए, सिस्टम अपडेट किया ताकि सर्वर 15 मिनट के लिए बंद हो जाए और उतने टाइम में वायरस को मिटा सके। टाइम कम था, टेंशन हाई थी, लेकिन वो कामयाब रहा।